हेमंत सरकार को बैठते बैठते बधाई देना चाहते हैं, लेकिन ये भी कहना चाहते हैं कि खाली 500 रुपया दे देने से नहीं होगा। जब पेट में भूख है तब ना हम लोग रोड में आके पसरे हैं कि 17 साल तक काम की लगातार 2004 से, और उनको 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है, ना अध्यक्ष को 1 रुपया दिया। राज्य भर से रसोइया और संयोजकाएं जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए जा रही हैं अपनी उन्हीं मांगों को लेकर जो कई महीनों से ये मांग कर रही हैं, लेकिन अभी तक इन्हें मिला नहीं है। लगभग सभी जिलों से हैं, 500 से अधिक की संख्या है और ये इस वक्त मोराबादी के इस मैदान पर खड़ी हैं जहाँ बैरिकेड लगाकर इन्हें रोक दिया गया है और प्रशासन की टीम इन्हें आगे जाने से रोक रही है। हमारे साथ अनीता जी हैं जो कि अध्यक्ष भी हैं इस पूरे संघ की। इतने दिनों से अनीता जी आप लोग मांग कर रहे हैं, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अब फिर से आप सड़क पर आकर बैठने को मजबूर हो रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या मसला है? जी, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देती हूँ। मैं हमेशा मांग करते आ रही हूँ कि तमाम रसोइया संयोजिकाओं को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोइया संयोजिका को न्यूनतम वेतन दिया जाए, जिसको हटा दिया गया है 2018 में उसको वापस लिया जाए, 5 लाख का निःशुल्क बीमा दिया जाए समेत 15 सूत्री मांगे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हर सरकार आती है, हर सरकार के समय में हम लोग मांग को अपनी रखते हैं, लेकिन जब सरकार आने के बाद हम आने से पहले हमारी सरकार वादा करती है। जैसे कि अभी फिलहाल में ही हमारे 2019 में 19 से पहले हमारे हेमंत सरकार भी हम लोग से बोले थे कि आपकी मांगे जायज़ है, पहले दिए थे डिमांड तब, तो आपकी मांगे जायज़ है, आपको मांग एकदम मिलना चाहिए। हमारी सत्ता अगर रहती तो हम आपकी मांग को पूरा कर देते। लेकिन जब हम लोगों ने सारी रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ मिल करके उनको सपोर्ट किए, उनको ये सरकार बनाने में मतलब लाएं, और ये फिर उसी तरह से जिस तरह से रघुवर सरकार कर रहे हैं किए थे उसी तरह से ये भी सरकार कर रही है। एक तो है कि जो लोगों को हटाया गया था वो मांग आपकी जो है वो उनको वापस लाया जाए। जी, कितना वेतन अभी आप लोग को मिल रहा है? जी, मात्र वेतन नहीं, एक समझिए भिक्षा मिल रही है। अब आज का डेट में एक भिखारी भी 2 रुपया 1 रुपया लेने से कतराता है, लेकिन हम लोग का क्या दिया जा रहा है? 66 रुपया, 66 रुपया 66 पैसा, वो भी 2000 यानी कि 19 में ये सरकार घोषणा की 500 रुपया बढ़ाने का, लेकिन बोले कि 20 तक आपका 2020 से जोड़ करके एरियल की तरह आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी 2000 मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि एक रसोइया को अगर 66 पैसा मिलेगा वो कैसे अपना घर गृहस्थी को चला पाएगी? ये दैनिक जो मजदूरी के लिए जो न्यूनतम वेतन जो तय किया जाता है, जो न्यूनतम मानदेय तय किया गया सरकार द्वारा, मिनिमम वेजेस तय किया गया है, उससे भी बहुत कम है। 319 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और लगभग 300 के आसपास स्टेट गवर्नमेंट का भी है, उससे बहुत कम सिर्फ 66 रुपये इन लोगों को मिल रहा है पर डे का, जो कि बहुत ही स्थिति गंभीर है। इतनी मांगों को लेकर कई बार आप लोग सड़क पर आई हैं, लाठियाँ भी खाई हैं, किसी सरकार ने बात मानी नहीं। अब क्या रणनीति है, क्या करने वाले? मैं सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि आग्रह करती हूँ कि उस सरकार जैसा आप ना करें कि जिस सरकार ने रघुवर की सरकार के समय भी हम लोग आंदोलन किए, हम लोग के साथ में मतलब कि पानी की बौछारें हुई, लाठियाँ भी चलाई गई, यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाओं को निवस्त्र भी किया गया। मैं इनसे आग्रह करती हूँ कि वैसा आप नहीं करें। आपको हम लोग अगर आशा से लाए हैं, आपको अगर राजा बनाए हैं, तो हम लोग का भी मांग को सुनी जाए, हमारी समस्या को भी सुनी जाए। आप देख सकते हैं कि एक ही छत के नीचे सरकार को इतना, सरकारी टीचर को 60, 70, 80 हज़ार मिलता है, पर पारा टीचर को 15 हज़ार मिलता है, लेकिन हम लोग रसोइया को यानी 66 रुपया 66 पैसा मिलता है। और संयोजिका 2017 से लगातार काम कर रही है और 17 से 17 तक यानी कि 17 साल तक काम की लगातार 2004 से, और उनको 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है, ना अध्यक्ष को 1 रुपया दिया जा रहा है, बल्कि और ये क्या किया जा रहा है? संयोजिकाओं को पैसा मिलता ही नहीं, उनको पैसा नहीं दिया जाता है, लेकिन उनको ये भी किया जा रहा है कि लगातार 3-3 साल में उसको चयनित कर दिया जा रहा है। अब सोचिए कि जो रसोइया संयोजिका 17 साल काम कर ली, वो कैसे हटेगी, वो कहाँ जाएगी? आखिर अपने सरकार से मांग तो करेगी ना। ये हमारी मांगे हैं। जब पेट में भूख है तब ना हम लोग रोड में आके पसरे हैं। खूब दिक्कत है, इतना दिक्कत है, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, बाल बच्चा पढ़ाना लिखाना, बिहार शादी कुछ भी कर नहीं पाते, कुछ कर पाते हैं। कितना मिलता है पर डे का आप लोग? हम लोग को ही अभी तो पहले 1500 देता था, अभी 500 बढ़ाया है, 2000 में क्या होगा महीना का? मेरा नाम प्रेमनाथ विश्वकर्मा। आप संघ के? हम इस संघ के महामंत्री हैं, महासचिव। क्या मुख्यमंत्री से पहले मुलाकात हेमंत सोरेन से जब वो विपक्ष में थे, कभी पहले मुलाकात हुई है? देखिए, अगले विधानसभा सत्र में हम लोग बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद के माध्यम से उनको जा कर के उनके आवास ऑफिस में ही जा कर के वहाँ विधानसभा में हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, और
उनको बताए हैं, लेकिन उस पर आज तक वार्ता नहीं हुआ। बोले कि ठीक है हम इस पर पहल करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने पहल नहीं किया, या किया भी होगा तो हम लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन 500 रुपया जो बढ़ा, इसके लिए हम हेमंत सरकार को बैठते बैठते बधाई देना चाहते हैं, लेकिन ये भी कहना चाहते हैं कि खाली 500 रुपया दे देने से नहीं होगा, आपको न्यूनतम मजदूरी से इनको जोड़ना होगा। जो केरला के तर्ज पर जो है 400 रुपया प्रत्येक दिन का जो हाजिरी होना चाहिए, वो हाजिरी आपको देना पड़ेगा। चूँकि दैनिक मजदूरी न्यूनतम जैसे आप 319 रुपया जो भी बोल रहे हैं, लेकिन केरला में 400 रुपया प्रत्येक दिन का हाजिरी मिल रहा है। आप लोग की मांग पत्र में है ना कि केरला के हिसाब से हम लोग को दिया जाए, वो दिया हुआ है, लिखा हुआ है, और ये ज्ञापन हम सौंप चुके हैं। अभी अभी लोग बोले कि नहीं आप वार्ता नहीं करना चाहते हैं। जब हम ज्ञापन सौंपे हैं, सूचना दिए हैं कि हम आंदोलन करेंगे फलाने तारीख से, तो क्या विभाग के लोगों को उत्तरदायित्व नहीं है क्या कि इस विषय में बुला के बैठक करवा लें या वार्ता कर लें? लेकिन करना नहीं चाहते, आंदोलन में खुद उतरवाना चाहते हैं। तो आज यही काम रघुवर सरकार किए थे, और वही काम यदि ये करेंगे तो परिणाम तो उसी प्रकार से होगा जो इनके साथ हुआ। फिर क्या आंदोलन करने वाले हैं आप? हाँ, हम लोग आंदोलनकारी में हैं। सवाल उठता है, ये गरीब के लिए कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग जैसा व्यक्ति जो है इनके आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद में भी रघुवर सरकार में हम लोग पर अनाप शनाप केस कर दिया गया, और केस को हम लोग दिए हैं सरकार को कि वापस किया जाए इसको। तो रसोइया संघ हैं और संयोजिकाएं भी हैं, लाखों की संख्या है, लगभग 2 लाख से अधिक है, जिसमें से कुछ संयोजिकाएं हैं, कुछ रसोइयां हैं। पीछे बड़ी तादाद में आपको लोग दिखेंगे, छाता लगाकर धूप में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि इन्हें यहाँ से आगे जाने की इजाज़त दें। 15 मांगे हैं, वो मांगे जो आज से नहीं बल्कि कई दिनों से मांगी जा रही हैं। उसमें वेतनमान बढ़ाने को है, स्थायीकरण को लेकर है, जिन्हें नौकरी से हटाया गया उन्हें फिर से लाने को है, और केरल के तर्ज पर 400 रुपये प्रतिदिन देने की मांग है। इन तमाम मांगों को लेकर पिछले सरकार रघुवर दास से ही बातचीत हुई थी, नहीं हुआ, लाठियाँ पड़ी। अब जब सरकार बदली है तब भी इनकी स्थितियां नहीं बदल रही है। देखना होगा कि क्या सरकार इनकी तरफ संवेदनशीलता दिखाती है और क्या इनकी मांगों में से कुछ को माना जाता है या नहीं। फिलहाल मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, उनके लौटने का भी इंतजार है, और तब तक यह आंदोलन किस तरफ जाएगा यह भी देखने की बात होगी। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in